मानव निर्माण के आधार जो 16 संस्कार हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसकी परंपरा प्रायः आज समाज से लुप्त होती दिखाई दे रही है। क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को, बालकों को, बालिकाओं को विद्यालय में तो भेजते हैं और उनकी विद्या प्रारंभ हो जाती है, पर उस विद्या का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, वो किसी विद्यालय में नहीं बताया जाता। यदि हम सत्य सनातन संस्कृति के साथ जुड़ें तो वहां पर 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार को अति महत्वपूर्ण माना गया। जब बालक की आयु 8 वर्ष, 11 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष, वैसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार था, परंतु हम वैदिक विचार करें तो वर्ण का निर्धारण गुरुकुल में जाकर होना है। माता पिता जिस वर्ण के हैं, उन्हें अपनी संतान का संस्कार ब्राह्मण को 8 वर्ष तक, क्षत्रिय को 11 वर्ष तक और वैश्य को 16 वर्ष तक अवश्य ही कर देना चाहिए। और उस आयु में जब वो बालक बालिका गुरुकुल जाते हैं तो माता पिता आचार्य के सम्मुख जाकर कहते हैं, वेद मंत्र है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, अर्थात आचार्य के समीप ले जाकर पिता माता अपनी संतान को सौंपते हुए कहते हैं, अब आप अपने गर्भ में धारण कीजिए। आप सोचिए, विचार कीजिए कि भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कितना उत्तम योजना जीवन की रही होगी। जिस शरीर का निर्माण मां के गर्भ में 9 मास में हुआ, उसका द्वितीय जन्म आचार्य के कुल में होना आवश्यक है। और आचार्य अपने कुल में जब बच्चे को, बालिका को, बालक को स्वीकार करते थे, आचार्य और आचार्या, तो तम रात्रि तिस्रो विभर्ति, अर्थात 3 रात्रियां कही गई हैं जीवन की। और उन 3 रात्रियों का अभिप्राय हमारे 24 घंटे की रात्रि नहीं है, अर्थात उनका 3 प्रकार से निर्माण होगा। या तो वसु ब्रह्मचारी तक रुकेगा, या रुद्र तक रुकेगा, या आदित्य तक जाएगा। और इन तीनों वर्गों में सांगो पांग वेद का अध्ययन करना, अर्थात वेद, वेदांग, आयुर्वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, इन सब शिक्षाओं का वर्णन वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होता है। हमने मान लिया कि उपनयन संस्कार केवल जनेऊ धारण करने का संस्कार है। आज हमको उस प्राचीन संस्कृति को स्मरण करते हुए विचार करना है कि वास्तव में मनुष्य के निर्माण की जो योजना हमारे ऋषियों ने दी, उसमें विद्या एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जिस प्रकार शरीर का निर्माण मां के गर्भ में हुआ, आगे के शरीर, जीवन का निर्माण, अर्थात शरीर और जीवन के अंतर को जानना है। शरीर प्राप्त करने के बाद हम जीवन में तो कहलाते हैं, लेकिन विद्या के बिना, शास्त्र ज्ञान के बिना, व्यवहार ज्ञान के बिना, अर्थ प्राप्ति के ज्ञान के बिना, मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। वो शिक्षाएं कहाँ मिलेंगी? वो आचार्य कुल में मिलेंगी। आचार्य जब उनको शिक्षा देता है तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करें? 3 धागे का यज्ञोपवीत धारण कराया गया। बच्चे को बताया, बेटा, बालिका को बताया, बच्चों, आप संसार में जन्म लेकर आए हो, आप जन्म से ही 3 ऋणों से युक्त हो। हम अपने जीवन को उत्तमर्ण बना सकते हैं, अधमर्ण बना सकते हैं। अर्थात जो ऋण को लेकर चुकाने का कार्य करता है उसे उत्तमर्ण कहते हैं, उत्तम ऋणी। और अधमर्ण वह होता है जो ऋण तो ले ले लेकिन चुकाने की इच्छा ना रखे, चुकाए भी ना, वापस करे भी ना। ऐसे ही ऋण हमारे जीवन के साथ जुड़ते हैं। और वो 3 ऋण कौन से हैं? पहला है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। अर्थात हम देव ऋण को स्वीकार करें। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया, उस बालक को शिक्षा दी जा रही है, वह देवाधिदेव महादेव है। दूसरे जो जड़ देवताएं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वनस्पतियां, नदियां, अन्न, धन, धान्य, सब कुछ हमारे देव हैं। ये हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो चेतन देव और जड़ देव, इन दोनों का विभाजन करके आचार्य बताता है, देवाधिदेव परमात्मा का भी ऋण आपके ऊपर है, और ये जो माता पिता हैं, ये भी पितृ ऋण के रूप में आप उनके ऋणी हैं। आचार्यों से विद्या प्राप्त करेंगे, उनके भी ऋणी हैं। और इसके अलावा जो जड़ पदार्थ हैं चेतन के अतिरिक्त, जिसमें हम अन्न सेवन कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं, अग्नि का हमारे जीवन में महत्व है, नदियों का महत्व है, वृक्षों का महत्व है, वनस्पतियों का महत्व है, औषधियों का है, अन्न का है, ये सब हमारे लिए देव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो हम इन
तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए जीवन में प्रयासरत रहें। ये आचार्य शिक्षा के प्रथम दिन बच्चे को बताता है। और क्या कहता है, जब वो कहता है को नामासी, तुम्हारा क्या नाम है, और नाम के साथ कहता है तुम किसके ब्रह्मचारी हो, कस्य ब्रह्मचारी असी, उत्तर मिलता है भवतः, बालक देता है मैं आपका ब्रह्मचारी हूं। फिर आचार्य उसको अग्नि को सौंपता है, इंद्र को सौंपता है, वायु को सौंपता है। अर्थात आप सोचिए कितनी सिस्टमेटिक पद्धति हमारे जीवन की रही है कि हम 3 ऋणों को स्मरण करें और उन ऋणों को चुकाने का जीवन में प्रयास करें, उऋण होने का प्रयास करें। देव ऋण से उऋण होने के लिए हमारे ऋषियों ने विधान बनाया कि आप देव ऋण से उऋण तब होंगे जब आप देवाधिदेव परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, उसकी प्रदान की गई विद्या को अपने जीवन में धारण करें। देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें स्वाध्याय और संध्या करके ब्रह्म यज्ञ का माध्यम अपनाना है। देव यज्ञ अग्निहोत्र का विधान करके हमें जड़ देवताओं के शुद्धिकरण का अभियान चलाना है। और पितृऋण से उऋण होने के लिए अपने जीवन में माता पिता की भरपूर सेवा शुश्रूषा करना, सेवा भी करना और शुश्रूषा भी करना। जब शब्दों पर आगे जाते हैं तो व्याख्या का मन कराता है कि आखिर सेवा क्या है और शुश्रूषा क्या है। इसी चर्चा में पूछ रहे सेवा शुश्रूषा, लोग कहते हैं जी शुश्रूषा का अर्थ भी सेवा करना है, नहीं, माता पिता की सेवा करना और उनके पास बैठकर उनके अनुभवों का, उनकी विद्या को प्राप्त करने के लिए शुश्रूषा पैदा करना, सुनने की इच्छा पैदा करना। तो ये पितृऋण से उऋण होने का पहला अंग है। और दूसरा अंग है, जैसे माता पिता ने हमको जीवन दिया वैसे हम जब गृहस्थ में जाएं अपनी संतानों को उत्तमोत्तम शिक्षा और संस्कारों से युक्त बना करके समाज को सौंपें। पितृऋण से उऋण होने के लिए 2 कार्य आचार्य बताता है कि बेटा जब तुम बड़े होगे, आयु बड़ी होगी, गृहस्थ में जाओगे तो आपको पितृऋण से उऋण होने का प्रयास करना। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। जिन आचार्यों के गुरुकुलों में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन आचार्यों की शिक्षा को, ग्रंथों को पढ़कर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनके उपदेश से हम जीवन को अच्छा बनाते हैं, आचारम ग्राह्यतीति आचार्य, जो आचार्य आचरण की शिक्षा देता है उसके पास जब आप रह करके अपने जीवन का निर्माण करते हैं तो आचार्य के प्रति भी आपके कर्तव्य हैं, उनके प्रति भी आप ऋणी हो, उनका भी ऋण आपको चुकाना है। उनका सेवा सम्मान स्वागत करके और जो विद्या हमको प्राप्त हुई यही विद्या अन्य लोगों को भी देने का कार्य अपने जीवन में करके हमें ऋषि ऋण से उऋण होने का कार्य करना है। और इन तीनों ऋणों से उऋण होने का संदेश देता है यज्ञोपवीत। और दूसरा उपवीत, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात्। अर्थात हमारा जब मानव जीवन प्रारंभ हुआ तो उसमें सहज रूप से हमें जिस परमपिता परमात्मा ने इस उपवीत को प्रदान किया है, इसका भी बड़ा विज्ञान है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, दाएं बाएं कंधे से नाभि की नाल जुड़ी होती है, उसी प्रकार से हमें बाएं कंधे पर हृदय को स्पर्श करता हुआ जनेऊ धारण करना और उस जनेऊ को हमेशा स्मरण रखना कि मैंने ये यज्ञ के करने का अधिकार प्राप्त किया, परम पवित्र सूत्र को प्राप्त किया है। ये उपवीत प्रदान करने का कार्य आज हमारे समाज में कई क्षेत्रों में संस्कार तो होता है, लेकिन उस संस्कार को बाह्य आडंबर का विषय बना दिया गया। उत्तराखंड के क्षेत्र में मैं लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर 3-3 दिन तक वो संस्कार चलता है, बड़ा व्यय माता पिता पर पड़ता है। आर्य समाज ने बहुत सरलता सहजता से यज्ञोपवीत संस्कार को कराने की, उपनयन संस्कार कराने की विधि चलाई हुई है। हम जो गुरुकुलों में जाए तो करें ही, यदि गुरुकुल में नहीं जा रहे तो जो गृहस्थ में रखकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में, उनको भी अपने बच्चों का, बालक बालिका दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराना चाहिए। हमारे समाज की विडंबना रही, कुछ लोगों ने बेटियों का यज्ञोपवीत कराना बंद कर दिया। कारण क्या था कि उनको विद्या देना ही बंद कर दिया। आज भी हमारा बहुत सा समाज है, जब यज्ञ करता है माताएं बैठी हों तो कहता है नहीं अब मंत्र बोलेंगे, अब आप अंदर जाइए, अब आपको मंत्र नहीं बोलने हैं क्योंकि आप मंत्र नहीं बोल सकती। कैसी विडंबना समाज में चलाई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने कहा यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। अरे वेद माता स्वयं कहती है मेरी वेदवाणी सबके लिए है। इसके लिए ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चारणाय, अर्थात वह ब्रह्म के लिए, ब्राह्मण के लिए, राजन्य क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र वर्ण जो है उसके लिए भी वेद की वाणी है। तो आप किसी भी वर्ण को वेद की वाणी से विमुख नहीं रख सकते, ऐसा वेद स्वयं कहता है, वेद मंत्र कहते हैं। ऋषि जी ने अवसर दिया, आज उस अवसर को हमें आज अपनाना है।
सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सब वेद का भी मार्ग ग्रहण करें। इसलिए आइए यज्ञोपवीत संस्कार को, उपनयन संस्कार को सभी परिवारों में परंपरा चलाई जाए और हम सब आज बसंत पंचमी के दिन जो भी संस्कार हमने किया, ऐसा ही संस्कार आप हर क्षेत्र में पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। आइए, पावकानः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वशु। वह सरस्वती माँ, विद्या की देवी सरस्वती अर्थात परमपिता परमात्मा की वेदवाणी ही हमारी देवी है, माँ है, सरस्वती रूपी वाणी है। वो हमारा कल्याण करे और हम यज्ञोपवीत संस्कार करके, उपनयन संस्कार को करके हम अपनी शिक्षा को प्रारंभ करें और अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्ड देख लो आवाज।